फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। टोटल कितने हैं मेंबर्स हैं आपके, कितने 616 मेंबर्स हैं, और बैंड जो है उस बैंड में कितने मेंबर्स हैं 32 मेंबर्स हैं। टुकड़ी में सेना की जो टुकड़ी है, ठीक है, जो सेना जा रही है उसमें 616 मेंबर्स हैं और बैंड जो है उस बैंड में 32 मेंबर्स हैं परेड में। अब बताना क्या है, द टू ग्रुप्स आर द मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और दो ग्रुप ऐसे हैं जो सेम नंबर कॉलम्स में हैं। तो मुझे यहाँ जो फाइंड करना है वो क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करना है। ठीक है, आप देखो आपने अभी तो यूज किया होगा, पढ़ा होगा आपने यूक्लिड डिवीजन, एल्गोरिथम और या लेमा, उन्हीं का यूज करके हम फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में जनरली आपको जानते ही हैं क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ का मेथड क्या होगा, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमें क्या यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसका यूज करना है। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो थ्योरम कहता है वो क्या कहता है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको कहता है। एचसीएफ किसका, 616। अगर आप देखें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये हमारा डिवाइडेड है, और जो 32 हो ये क्या हो जाएगा आपका, 32 क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर हो जाएगा। चलिए ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 616 कितनी बार टेबल जा सकता है, आपको यहाँ चेक करना है कि कितनी बार जा सकता है। देखें 32, 62, अगर दो बार टेबल ले जाएंगे तो 64 हो जाएगा, ज्यादा वन टाइम ले जाइए 32। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां से कितना आ जाएगा, ये 9 और यहाँ 2, ये कितना हो गया 96। अब कितनी बार टेबल जा सकता है, 9 बार लेकर के जाइए। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 96 में से 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 8, और ये आपका पूरा कैंसिल। अब जो आपका है ये 32, ये क्या बन जाएगा आपका, 32 क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है 32। अब मेरा जो बनेगा वो डिवाइजर बनेगा, तो डिवाइडेंड बन जाएगा। कितनी बार टेबल जा सकता है, 4, 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल। ठीक, ये हम डिवाइड कर लेते हैं डिवाइड मेथड से, यही यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आप देख रहे हैं कि 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन कितना मिल रहा है, 19। ओके, और उसमें से रिमाइंडर कितना मिल रहा है, यहाँ ये जो हमारा पूरा है वो अभी डिवाइड का प्रोसेस है, यहाँ जो है वो रिमाइंडर मिल रहा है, कितना है 8। अब प्रोसेस यूज करेंगे आगे भी, 32 को डिवाइड करेंगे। देखिए 32 आपका डिवाइड हो रहा है, किससे, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। रिमाइंडर क्या आया है, 0। क्या आ गया रिमाइंडर, 0। तो अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, यही आपका डिवाइजर, एचसीएफ कितना हो जाएगा 8। तो मुझे यहाँ देख रहे हैं कि एचसीएफ 8 आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, जो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 8 है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, 8 होंगे। ओके, तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर 1। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, आप देखें कि यूज करने के लिए कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या करना है, स्क्वायर किसी नंबर्स का। अब देख लीजिए लेमा आपको बताया गया था कि प्रूवन स्टेटमेंट होता है, उसी को हमको यहाँ पर दूसरे अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करना होता है। पिछली वीडियो में आपने ये देखा होगा। अब हम आप देखें तो इसी क्वेश्चन को हमें और प्रूफ कर लेना है, आगे देख लेना है कि ये अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करके देखते हैं तो वो 3m के फॉर्म का होगा और या तो 3m+1 के फॉर्म का होगा। ओके, मान लेते हैं लेट A be any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने मान लिया कि A हमारा क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और B को क्या मान लेते हैं 3। डिवाइड होगा
तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 3q प्लस r, आपका ये हो जाएगा। और r जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा या तो उसके बराबर, लेकिन किससे छोटा, 3 से छोटा मिल जाएगा। रिमाइंडर जो है वो 3 से क्या मिलेगा, स्मॉलर मिलेंगे। ऐसे कंडीशन पे क्या हो जाएगा, पॉसिबल रिमाइंडर जो हमारे होंगे, पॉसिबल रिमाइंडर ये क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू 0, 1 या 2। 3 से छोटे रहेंगे तो 0 मिल सकते हैं, 1 और 2 हो सकता है। अब इस कंडीशन में हमारे जो नंबर्स होंगे a इज इक्वल टू 3q, या तो ये होगा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होगा, और लास्ट आपका a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 ये हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए स्क्वायर कर दें, क्योंकि स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर करके देखते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये 9q स्क्वायर। आप देखिए 3 का क्या है, मल्टीपल है 3 से, ये अगर 3 से हम इसको फैक्टर के रूप में तोड़ लें, 3 इंटू 3 ऐसा लिखा जा सकता है। इस पूरे नंबर को क्या मान लें, m मान लेते हैं। m को आपने क्या माना है, m जो माना है वो 3q स्क्वायर माना है। तो आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m के फॉर्म का मिल सकता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। a स्क्वायर इस पे भी करते हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किसको दिख रहा है आपको, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है। और आपको पता है कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 9q स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई उसका दुगना, कितना हो जाएगा ये 6q, और लास्ट में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। आप दोनों नंबर में देखें, लास्ट में तो कॉमन हो सकता है कुछ नहीं, अभी कुछ कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन है 3 कॉमन हो सकता है। तो कितना हो जाएगा ये 3q स्क्वायर प्लस 2q, और लास्ट में कितना प्लस 1। आप देखिए इस पूरे नंबर को हम क्या मान लेते हैं 1, यानी m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। m क्या है, कोई एक इंटीजर है, इसके सामने वैल्यू पुट अप करेंगे तो आप देखेंगे ये इसी फॉर्म का आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। दूसरा फॉर्म मिल रहा है, इसको भी करके देख लेते हैं। स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ओपन करेंगे ये होगा आपका 9q स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई दुगना, 3 2 जा 6 प्लस 2 12q, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ओके, आप देखें अभी कुछ कॉमन है, लास्ट अभी 4 है, 4 को आप ब्रेक कर लें दो पार्ट में, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 आपने ब्रेक कर लिया। अब आप देखें कि यहां से यहां तक के पार्ट में 3 क्या दिख रहा है हमको, कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और लास्ट में कितना 1। इस पूरे स्थान पे क्या मान लेंगे, इसको m मान लेंगे। ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको जो ये पूरे नंबर मिलेंगे वो क्या 3m प्लस 1, यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि a जो है वो किसके फॉर्म का है, 3m के फॉर्म का है। यहाँ भी a स्क्वायर अगर करते हैं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म का मिलता है, यहाँ भी अगर a स्क्वायर करते हैं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म का मिलता है। तो दोनों केस में हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ कह सकते हैं तो लास्ट में अगर आप देयरफॉर करके लिख देंगे तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि आपका जो नंबर होगा द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। आप देखिए इसको हम करके देखिए कि क्या ऐसा सही है,
क्या ये आपका प्रूफ करके हम देख लेते हैं कि इसको समझ के देख लें कि क्या ऐसा हो भी सकता है। तो आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, हम कुछ नंबर्स का स्क्वायर करके लिख लेते हैं। अब इनको ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई भी करें कि क्या ये जो हमने प्रूफ किया है ये है पॉसिबल। ओके, देखते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं ये 3m और 3m+1, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। आपको पता है फर्स्ट यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 स्क्वायर करेंगे कितना होगा इसका 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 25। ओके, ठीक। हमने पढ़ा है कि जो इनका स्क्वायर होता है वो 3m के फॉर्म का या तो 3m+1 के फॉर्म का होता है। 1 आप देखिए इसमें 1 दिख रहा है ना प्लस करके, ये क्या है 3m+1। आप देखिए यहाँ m इज इक्वल टू क्या होगा 0। अगर m इज इक्वल टू यहाँ 0 रखा जाता है तो क्या हो जाता है ये 1 मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं 1 जो हमारा है वो किस फॉर्म का है 3m+1 के फॉर्म का है। 4 जो है वो भी किस फॉर्म का है 3m+1 के फॉर्म का है। 9 जो है वो किस फॉर्म का है 3m के फॉर्म का है। 16 किस फॉर्म का है ये देख लीजिए, 16 को क्या लिख दिया जाए 3 × 5+1। आप देख सकते हैं किस फॉर्म का मिल रहा है 3m+1 के फॉर्म का। 25 देख लीजिए 3 × 8+1 किस फॉर्म का मिलेगा आपको 3m+1 के फॉर्म का मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या कह रहा है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8। अब इस बार अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन को देखा उसमें स्क्वायर था और इसमें क्या कह रहा है क्यूब। इस पे क्यूब आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। चलिए देख लेते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपने मान लिया कि a जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है और अब क्या माने, अब हम b को क्या माने 9 माने। अगर 9 का आप क्यूब करोगे कितना लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा होगा ना, कितनी बार जाएगा इतना हो जाएगा और वहां से कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम भी मान लेते हैं 3। अब अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 मिल जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 मिल सकता है, ठीक है। तो हम काम करेंगे b जो मानेंगे वो कितना मानेंगे b इज इक्वल टू 3 लेंगे, ठीक है। हम b इज इक्वल टू 3 लेंगे, यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। हम इस थ्योरम का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू जो आपको मिलेंगे वो a इज इक्वल टू 3q + r, 3q + r जो होगा वो किससे 0 से बड़ा होगा और या तो बराबर होगा, लेकिन 3 से क्या होगा छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा पॉसिबल रिमाइंडर जो आपको मिल जाएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर जो आपके होंगे वो क्या होंगे r इज इक्वल टू 0, 1, 2, ठीक है। रिमाइंडर जो आपका होगा 0, 1 और 2 हो सकता है। अब इस केस में क्या मिलेगा आप देख लें, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो नंबर क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q। अगर रिमाइंडर मेरा आता है 1 3q + 1 और यदि रिमाइंडर जो आता है 2 तो क्या हो जाएगा 3q + 2। अब इन सब का करना है क्यूब, तो इस पे पहले क्यूब करके देखते हैं। a³ इज इक्वल टू 3q आपका क्यूब 3q का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 का क्यूब होता है 27 a³। अब आप देखिए इसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, किसमें फैक्टर कर सकते हैं 9 × 3q³ और इस क्यूब 3q³ के स्थान पे क्या लिख देंगे m लिख देंगे। तो m हमारा क्या है m इज इक्वल टू 3q
क्यूब। अब आप देखें कि ए क्यूब जो है वो 9m की फॉर्म का मिल जा रहा है। इसको भी करके देखते हैं। क्यूब करेंगे, ए क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, फार्मूला आप देख लें, a प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा होगा, a क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और लास्ट में b क्यूब। ओके, अप्लाई कर लेंगे। ठीक, करके देखते हैं क्या होगा। तो हम अगर पहले का क्यूब निकालें तो 3 क्यूब का अगर क्यूब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 27 क्यूब। दूसरा क्या होता है 3ab क्यूब होता है 3a स्क्वायर बी। पहले 3 होगा, फिर इसके बाद इसका आप स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27, फिर b से मल्टीप्लाई होता है, b कितना है 1, कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। फिर होता है आपका 3ab स्क्वायर, तो 3a आपका इतना है और 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 9 क्यूब और लास्ट में 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है। अब इस पूरे नंबर में हम देखते हैं 9 क्या मुझे दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। 3 क्यूब हो जाएगा 27 लिखा है 27, यहां भी कितना हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर और लास्ट में जो होगा वो क्या होगा आपका क्यूब हो जाएगा और प्लस कितना होगा 1। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा m। मान लेते हैं कि ये पूरा हमारा क्या है m 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब। ओके, तो ये हमारा a क्यूब जो होगा वो 9m प्लस 1 के फॉर्म का मिल जा रहा है। अगला देखते हैं इसको भी, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। वही प्रोसेस यहां भी यूज करेंगे, तो इसको ओपन कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 27 क्यूब प्लस, अब क्या होगा इसका स्क्वायर होगा, ओके करेंगे कितना हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपने जो है वो यहां तक किया था जब 1 था, तो इसका दुगना हो जाएगा कितना 54 क्यू स्क्वायर प्लस, अब अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो जो ये नंबर था सेव कर लीजिए, कितना हो जाएगा 36 क्यू प्लस लास्ट में कितना हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होगा 8। ओके, देखते हैं आगे क्या होगा। इस पूरे नंबर पे हमको क्या दिख रहा है 9 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 क्यू प्लस 54 6 आ जाता है 6 क्यू स्क्वायर प्लस 36 कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स जाएगा और लास्ट में कितना आपका है। अब इन पूरे के स्थान में जो आपके ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट के स्थान पे हम क्या मान लेते हैं कि हमारा कोई इंटीजर होगा, तो क्या मान लेते हैं इसको m मान लेंगे, तो ये पूरा आपका हो जाएगा 9m और लास्ट में कितना 8। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, बाय।